अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की, इसी तरह दूसरे रसूलों को भी वही की। इसका जवाब और तफसील कुरान पाक में देखते हैं। सूरह निसा आयत 163 ta 165, पारा नंबर 6। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसी तरह वही की है जैसे नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अम्बिया की तरफ की थी। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, उसकी औलाद ईसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी। कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिनका हाल इससे पहले आपको बता चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका हाल आपसे बयान नहीं किया। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बोल कर कलाम किया। ये सब रसूल खुशखबरी सुनाने और डराने वाले थे ताकि इन रसूलों के आने के बाद लोगों के लिए अल्लाह ताला पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ख़ातिन हज़रात, आपने सूरह निसा की आयत 163 ta 165 तक का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की गई, इसी तरह दूसरे अम्बिया की तरफ वही की गई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ख़ुद गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सब रसूल खुशखबरी सुनाने और डराने वाले थे। इन रसूलों को भेजने का मकसद था ताकि लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने ये हुज्जत यानी दलील न रख सकें कि हम तो बेखबर थे, क्योंकि इन रसूलों के ज़रिए अल्लाह ताला लोगों तक खुशखबरी वाली बातें और डराने वाली बातें भेजते हैं ताकि लोग खुशखबरी वाली बातों पर अमल करके जन्नत हासिल कर सकें और डराने वाली बातों से दूर रहें ताकि जहन्नम से बच सकें। ख़ातिन हज़रात, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो वही भेजी है उसका नाम कुरान है, जो हमारे पास है। इसमें भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी वाली बातें और डराने वाली बातें तफसील के साथ बयान की हैं। अगर हम खुशखबरी वाली बातों पर अमल करेंगे और डराने वाली बातों से बचेंगे तो हम ही वो लोग होंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले हैं। अगर हमने इन खुशखबरी वाली बातों और डराने वाली बातों पर तवज्जो ना दी तो क़यामत वाले दिन हम अल्लाह ताला के सामने ये दलील नहीं रख सकते कि हमें तो पता ही ना था, यानी हम तो बेखबर थे। ख़ातिन हज़रात, आएँ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो खुशखबरी वाली बातें और डराने वाली बातें कुरान पाक में हम तक पहुँचाई हैं, उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।